You need to sell. क्यों वही बार बार घिसे पिटे कंसेप्ट की वेब सीरीज को देखकर अपनी लाइफ के 7-8 घंटे बर्बाद करें। अगर किसी वेब सीरीज को अपना कीमती टाइम देना है, या क्यों ना ऐसी वेब सीरीज को दें जिनको देखने के बाद वो वेब सीरीज सीधा हमारे दिमाग के अंदर घुस जाए और हम लोगों को खींच कर वो वेब सीरीज दिखाएं। आज की डेट में सिर्फ वेब सीरीज ये जिनके मेकर्स को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि लोग उनके कंटेंट को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं। उनका लक्ष्य सिर्फ एक है कि हमारे सामने ऐसी दुनिया को लाकर रखना है जिसको देखने के बाद हम अपने खुद के अंदर एक चेंज देख पाए। इसलिए आज हम पेश कर रहे हैं सभी के सामने टॉप 7 माइंड ब्लोइंग वेब सीरीज। एक ऐसा आइसोलेटेड आइसलैंड जहां पर लोगों की जिंदगी बस से बदतर बनती जा रही है। सीरीज को देखने का एक रीजन माइक फ्लैगन भी थे और सीरीज ने डेफिनेटली डिसअपॉइंट नहीं किया, लेकिन उस लेवल का डोपामिन भी नहीं दिया। एक दुनिया से अलग आइसोलेटेड आइलैंड जिस पर अप्रोक्स 150 लोग रह रहे हैं, लेकिन उनकी जिंदगी पर तब झटका लग जाता है जब एक पादरी उस आइलैंड पर आ जाता है, क्योंकि उसके आने के बाद उस आइलैंड पर कई सारी मिस्टीरियस चीजें और चमत्कार होने शुरू हो गए हैं। देखो, सीरीज हर किसी बंदे के लिए नहीं है। सीरीज को बहुत ज्यादा स्लो बनाया और सीरीज का नेगेटिव ये है कि सीरीज को बहुत ज्यादा खींचा हुआ है। टोटल 7 एपिसोड 7.7 IMDb रेटिंग के साथ ये सीरीज आपको नेटफ्लिक्स पर हिंदी लैंग्वेज में मिल जाएगी। क्या बात है इस कोरियन वेब सीरीज में, जिस तरीके से प्यार को एक्सपीरियंस कराया ना, खुद के ऊपर दुख होता है कि हम सिंगल क्यों हैं। कोरियन वेब सीरीज के मेकर्स हमेशा हमारे सामने बेहतरीन से बेहतरीन वेब सीरीज को लेके आते हैं जिनसे हम दिल से जुड़ जाते हैं। एक साउथ कोरिया की लड़की जो पैराग्लाइडिंग कर रही थी, लेकिन तूफान की वजह से वो नॉर्थ कोरिया में जाकर लैंड होती है। वहां पर इनको मिलता है कैप्टन री नाम का बंदा, जहां पर इनकी लव स्टोरी शुरू होती है। और कैप्टन री इनको वापस साउथ कोरिया भेजना चाहते हैं। वो भेज भी पाएंगे या नहीं, उसके लिए आपको इस सीरीज को देखना पड़ेगा। सीरीज को देखने के बाद ये सीरीज आपकी फेवरेट लिस्ट में जरूर आ जाएगी। सीरीज का एक सीजन है, लेकिन टोटल 16 एपिसोड है। देखो, अब तो अगर सीरीज की हिंदी डबिंग अच्छी है तो डेफिनेटली वो सीरीज नेटफ्लिक्स के 8.7 IMDb रेटिंग के साथ। सीरीज की स्टोरी लाइन भाई साहब सोच के परे। सीरीज का मेन कैरेक्टर मैक, जिसको एक ट्रेजेडी के अंदर फंसा दिया गया, जो एक क्राइम उसने किया भी नहीं, उसके लिए उसको 4 साल के लिए जेल के अंदर डाल दिया है। लेकिन जब 4 साल के बाद मैक वापस आता है, उसे एक ओलिविया नाम की लड़की मिलती है, जिसके साथ वो अपनी जिंदगी को दोबारा शुरू करना चाहता है। लेकिन एक नन की मर्डर मिस्ट्री को इन्वेस्टिगेट करते हुए डिटेक्टिव मैक के पास पहुंच जाती है। ऐसा क्यों होता है, उसके लिए आपको इस सीरीज को देखना पड़ेगा। टोटल 8 एपिसोड है, 7.8 IMDb रेटिंग के साथ, और हिंदी लैंग्वेज में आपको नेटफ्लिक्स पर मिल जाएगी। आज की डेट में जिस स्पीड से हम अपनी ब्राउजिंग हिस्ट्री को डिलीट करते हैं, उसी स्पीड से हम किसी ऐप की परमिशन को भी अलाउ करते हैं। पता नहीं कहां से और कैसे एक मिस्टीरियस ऐप डाउनलोड हो चुका है, लेकिन जो ये बोल रहा है अगर नहीं करोगे तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। अगर आपने इस सीरीज के पहले 2 एपिसोड देख लिए तो ये सीरीज आपको मैग्नेट की तरह अपने साथ चिपका लेगी और आप इसको पूरा देखकर ही हटोगे। सीरीज का नेगेटिव यही है कि 1-2 कैरेक्टर को छोड़कर आप किसी भी और कैरेक्टर के साथ कनेक्शन फील करते ही नहीं है। अदरवाइज टोटल 8 एपिसोड 6.4 IMDb रेटिंग के साथ और अच्छी हिंदी डबिंग के साथ ये सीरीज आपको नेटफ्लिक्स पर मिल जाएगी। ऑलमोस्ट हर किसी बंदे का सपना है कि अपने दम पर एक घर ले, लेकिन उसी घर में रहना एक नर्क की तरह हो जाए। तो लिटरली गूज बम्स आ गए थे जब पता लगा था ये सीरीज ट्रू स्टोरी पर बेस है। इतने सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स, कौन है बंदा जो इस फैमिली के पीछे हाथ धोकर पड़ चुका है। इतनी इंटेंस पूरे 7 एपिसोड आपके दिमाग को इतना तोड़ाएगी ना। रियल स्टोरी पर बेस है तो इसकी स्टोरी में आपको रिवील नहीं कर सकता। अगर घर लेने की सोच रहे हो तो 6.5 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी लैंग्वेज में ये सीरीज आपको नेटफ्लिक्स पर जरूर देखनी चाहिए। अमेजिंग प्रोडक्शन क्वालिटी और फुल ऑन रोमांस एंड न्यूडिटी के साथ आप सभी के सामने पेश है 18वीं सदी के दौर की वेब सीरीज द एम्प्रेस। एलिजाबेथ, जो एक शाही खानदान की ओपन माइंडेड लड़की, जिसको प्यार हो जाता है एक फ्रांस नाम के किंग से, जिससे एलिजाबेथ बाद में शादी भी कर लेती है। लेकिन आफ्टर मैरिज इनकी लाइफ में कई सारे कॉन्फ्लिक्ट्स आने शुरू हो जाते हैं, जिसका मेजर रीजन यही है कि सत्ता और पावर की भूख। सिर्फ 6 एपिसोड के साथ टोटल 1 सीजन 50-60 मिनट ईच एपिसोड। ये सीरीज आप फैमिली के साथ नहीं देख सकते, वो आपको पता है क्यों नहीं देख सकते। 7.8 IMDb रेटिंग और अच्छी हिंदी डबिंग की ये सीरीज आपको नेटफ्लिक्स पर मिल जाएगी। नंबर 1 की सीरीज, ओ भाई साहब, पूरे 5 सीजन टोटल 56 एपिसोड, लेकिन पहले एपिसोड से लेकर लास्ट एपिसोड तक आपको एक मिनट पूरे टेंशन और डर के माहौल से बाहर निकलने का मौका ही नहीं देगी। फ्यूचर का टाइम और सिविल वॉर के बाद अमेरिका का तख्ता पलट हो चुका है। इसके बाद अमेरिका में एक ऐसी एक्सट्रीम रिलीजियस गवर्नमेंट आ चुकी है जिनके लिए लड़कियां एक स्टेट प्रॉपर्टी और उनके सारे राइट को छीन लिया गया है।
और इसी स्टोरी के बीच में हमारी मेन कैरेक्टर ऑरफ्रेक जो इस सिचुएशन से निकल कर अपनी गुमशुदा बेटी को ढूंढना चाहती है। अब इस हेल्पलेस सिचुएशन से ऑरफ्रेक निकल भी पाती है नहीं, उसके लिए आपको इस सीरीज को देखना पड़ेगा। सीरीज के अंदर सिर्फ 2 नेगेटिव है, सीरीज हिंदी लैंग्वेज में नहीं और सीरीज थोड़ी सी स्लो फेस पर चलती है। अदरवाइज 8.4 MDB रेटिंग के साथ ये सीरीज आपको हुलू और Amazon प्राइम पर मिल जाएगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए इस चैनल की और वीडियोस को भी चेकआउट कर लो।